देखो भाई, तो मैंने ये बोला कि जो पेयर्ड फिन होती है इसके अंदर, पेयर्ड फिन जो होती है वो इसके अंदर क्या होती है कि एब्सेंट होती है, रहती नहीं है। तो पेयर्ड फिन के बारे में बता देना कि एब्सेंट होती है। तो अब रिकॉर्डिंग भी टूट टूट के आएगी लग रहा है, कोई समस्या नहीं। अब देखो, ज्यादा कुछ नहीं बता, बस पेयर्ड फिन के बाद माइटोम्स और गोनाड्स बता देंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम हम बताएंगे। लेकिन पहले सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में तुम्हें एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों, तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है। और बड़ा टॉपिक होने की वजह से एग्जामिनर भी इसकी तरफ नहीं उतना दिया जाता ध्यान। अब भाई 6 नंबर में क्या पूछोगे, जान लोगे क्या बच्चे की? अब देखो, जो एंटीरियर लैटरल मार्जिन ऑफ एंटीरियर part of the trunk from the oral root to anterior pair which is possible to help in borrowing in sand due to the flow of body। तो मतलब जो इसका जो एंटीरियर रीजन का जो मार्जिन होता है, ओरल रूट पे देखा होगा, रोस्ट्रम के जस्ट नीचे ऐसे सीलिया लाइक ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर थे। तो जो ये ओरल वाले जो ओरल एरिया होती है, ये क्या करती है, यही जो होती है इसको हेल्प करती है कि वो जो सैंड वगैरह रहता है उसके अंदर ये आसानी से चला जाए अंदर और आसानी से बाहर आ जाए। तो जो बॉडी का जब स्ट्रक्चर देखोगे ऐसे, जब था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ओरल हुड या ओरल सिराई प्रेजेंट है, वही इसको हेल्प करता है बालू में जाने के लिए। तो इस लाइन का कहने का मतलब ये यही है, ठीक है? अब बात करते हैं इसके मायोटोम्स और गोनैड्स के बारे में। तो ये क्या होता है इसको देखो। तो मायोटोम्स और इसका जो गोनैड्स है, ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलोगे, आप बोल सकते हो इसको। सो द ईच लैटरल साइड ऑफ द बॉडी कंटेन सीरीज ऑफ लेस, जो हमारा होता है, देन द शेप, इस तरह के शेप की जो होती है वो मायोटोम्स पाई जाएंगी। तो जब बॉडी जब देखोगे ऐसे, तो मायोटोम्स और गोनाड्स को जब पॉइंटेड अगर आप देखोगे तो ऐसे, यार पॉइंटेड ऐसे हिस्सा है, तो यहीं पे देखोगे ऐसे मायोटोम्स वगैरह आपको ऐसे ऐसे इसी शेप में, जो मस्कुलर मस्कुलर बैंड है, इसी मस्कुलर बैंड को मायोटोम्स बोलते हैं। इसी तरह के शेप का आपको दिखेगा उसके अंदर। तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि जो मायोटोम्स होते हैं, जो उसके बॉडी पर जो लेटरल एक लाइन सीरीज में जो लाइन पाई जाती है इस शेप में, से बता देना इस शेप की, उसी को हम बोलते हैं मायोटोम्स। एंड विच कैन बी स्लो, ये जो होती है ट्रांसपेरेंट दिखती है। अब जाहिर सी बात है, जब इसकी बॉडी ट्रांसलूसेंट और पूरी तरह से व्हाइटिश कलर है तो ट्रांसपेरेंट ही दिखने वाली है। तो आप इसको इतने आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो कि ईच लेटरल साइड ऑफ द बॉडी कंटेन सीरीज ऑफ लेस देन, ये इस शेप की मस्कुलर बैंड दिखेंगे उसके अंदर, जिसको हम मायोटोम्स बोलते हैं, विच कैन बी सीन थ्रू द ट्रांसपेरेंट बॉडी वॉल। और सीरीज ऑफ गोनाड इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन माउथ एंड आर्टरी फोर ऑन द आइदर साइड। तो ये आप छोटा सा एक्सप्लेन कर देना कि जो गोनाड्स होते हैं वो लगभग जो हमारी जो होती है वो, जो इसकी जो मायोटोम्स की जो लाइन है इसी के जस्ट बिलो जो होती है ट्रांसपेरेंट बॉडी जो वॉल होती है, नीचे वाला जो हिस्सा ऐसे होता है, यहीं पे हमारे क्या होता है कि ऐसे 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 गोनाड्स अरेंज रहते हैं आर्टरियो फोर के पास, ठीक है? तो ये हमारा था, ये यहाँ तक स्ट्रक्चर को डिफाइन करोगे। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं उठाएंगे, अब इसके बाद स्क्रेटरी सिस्टम को हम उठाने वाले। स्क्रेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एम्फियोक्सिस का, क्योंकि एम्फियोक्सिस का डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा लंबा चौड़ा है, 6-7 पेज 8 पेज का करना पड़ता है। और 8 पेज का एग्जामिनर कभी पूछेगा नहीं, तुम्हें भी पता है भाई। 6 नंबर में वो कितना पूछेगा? अभी तो इस टाइम का तो वो बाउंडेशन भी लग गया कि आप 3 पेज से बड़ा, 4 पेज से बड़ा आंसर लिख भी नहीं सकते। 4 पेज है, 3 पेज है, 3 पेज है, 3 पेज से बड़ा आंसर लिखना नहीं है। देखो भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस को देखते हैं। कोर्स ऑफ सर्कुलेशन ऊपर और नहीं क्या इस सर, इस टॉपिक में से कौन सा इंपॉर्टेंट है? इस टॉपिक में से जो पहला वाला है उसको कर लेना इंपॉर्टेंट। तो इसके टॉपिक ही कितने हैं यार? इसके टॉपिक में पहले क्लासिफिकेशन में बॉडी का स्ट्रक्चर में इतना जहां तक आज तक हुआ है वो पूछ लिया जाता है। और दूसरा पूछ लिया जाता है इसकी सर्कुलेशन के बारे में। तो सर्कुलेशन छोटा सा टॉपिक है, सर्कुलेशन यहाँ तक है, और आगे का पेजेस हम नहीं लिए दिखाएंगे क्योंकि सर्कुलेशन छोटा सा टॉपिक है, वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। मेन पोर्शन इसका जो है स्क्रिटरी सिस्टम है, क्योंकि जब मैं ट्रिक लगाया था, क्योंकि उस टाइम में जूलॉजी वाले पेपर फर्स्ट, इस पेपर फर्स्ट में तो एम्फियोक्सिस का स्क्रिटरी सिस्टम तक ही आके रुका हुआ था, मतलब यही आने वाला था फिलहाल में। तो उसके बाद से तो हमारे बाद वाले जो जो जूनियर है वो कहाँ पेपर दिए हैं। तो स्क्रिटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है एम्फियोक्सिस का। इसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम को उठाएंगे, जिसमें तुम्हारे डाइजेस्टिव ग्लैंड भी आ जाएंगे, एलिमेंट्री कैनाल दोनों आ जाएगा, तो वो बड़ा टॉपिक है। तो लगभग 3-4 गिने चुने टॉपिक हैं इसके अंदर। तो गिने चुने टॉपिक में तो पहला हो ही गया, दूसरा इसको कवर कर लो, तीसरा तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा और कोर्स ऑफ सर्कुलेशन हो जाएगा। चलो इसकी बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो पहले इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से समझो, कहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है।
उसको समझ गए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है। अब जाए बिना बायोलॉजी का मतलब क्या होता है कि बिना फिगर का आप कुछ भी बनाते हो तो कोई मतलब नहीं। एग्जामिनर बोलेगा कि फिगर नहीं दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं इसका। अब बात करते हैं एम्फिओक्सिस के स्क्लेटरी सिस्टम के बारे में, ध्यान से सुनना। इस बात करने से पहले इसको स्ट्रक्चर देखो। ये हमारी जो होती है नेफ्रेडियो फोर प्रेजेंट होती है कहाँ पे, एक मिनट, ये देखो। ये जो इसका जो गोला जो किस पे, गिल स्लिट हमारा जो, ये सेकेंडरी गिलबार जो प्रेजेंट है, देखो ये वाली लाइन को हम गिलबार बोलते हैं। एक मिनट, कलर पेन का यूज कर लेते हैं। कलर और लाइन, ठीक है। ये देखो, जस्ट यहाँ पे देखोगे, ये देखो यहीं पे, ये जो गोला कलर का जो दिख रहा है ना उसके अंदर, वो हमारा नेफ्रेडियो फोर है। वो हमारा क्या है, नेफ्रेडियो फोर है। तो कहाँ पे ओपन होता है, तो ये जो पाइप लाइक जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सेकेंडरी गिलबार। तो ये जितने ऐसे ऐसे करके दिए हुए हैं, ऐसे करके पाइपलाइन ऐसे दी हुई है, ऐसे करके दी हुई है, पाइपलाइन पाइप की तरह से दिख रहे हैं ना। तो ये जो पाइप वाले तुम्हारे दिख रहे हैं, ये सेकेंडरी हमारे क्या है, सारे गिलबार है, सेकेंडरी गिलबार है। और इस सेकेंडरी गिलबार के ऊपर हमारा क्या रहता है, तो हमारा क्या होता है कि प्रोटोनेफ्रेडिया होता है। तो प्रोटोनेफ्रेडिया हमारा किस तरह का है, तो प्रोटोनेफ्रेडिया आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे करके है, ऐसे प्रोटोनेफ्रेडिया है, ऐसे ऐसे करके। तो हमारा जो गिलबार होता है, सेकेंडरी गिलबार, उसी के ऊपर हमारा क्या होता है कि प्रोटोनेफ्रेडिया होता है। अब तुम्हें ये बताओ कि जो, यार हटेगा कैसे ये, हाँ। तो ये जो जो पूरी तरह से ये पाइपलाइन जो तुम्हें दिख रही थी, वो हमारे क्या था, गिलबार है, जो यहाँ पे देख रहे हो इसको गिलबार। तो अब ये इधर मत ढूंढने लगना कि नाम कहाँ लिखा हुआ है। तो हमारा क्या होता है कि गिलबार होता है। थोड़ा सा और छोटा ले ले क्या, लाइन ऑफ विट थोड़ा छोटा ले लेते हैं। ठीक है, हमारा क्या होता है कि गिलबार होता है इसके अंदर, और इसी के ऊपर हमारा क्या होता है कि इस शेप का प्रोटोनेफ्रेडिया होता है। ध्यान से देखना, इस तरह का, इस तरह का प्रोटोनेफ्रेडिया होता है। इसी प्रोटोनेफ्रेडिया पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसी पे। उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिलेनोसिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, सोलैनो, सोलैनोसिस्ट बोला जाता है। सोलैनोसिस्ट हमारा कहाँ फिगर में है, यहाँ पे देखो, ये सोलैनोसिस्ट है। तो सोलैनोसिस्ट कहाँ रहता है, जो ये हमारी जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है, वो हमारी क्या है, प्रोटोनेफ्रेडिया है। और प्रोटोनेफ्रेडिया हमारी मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर गिल स्लिट बार है, या सेकेंडरी गिलबार बोल सकते हो। और इसी गिलबार के ऊपर हमारा क्या होता है, प्रोटोनेफ्रेडिया होता है। और प्रोटोनेफ्रेडिया हमारे स्ट्रक्चर ये है, देखो एक थैला लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा प्रोटोनेफ्रेडिया। और इसी प्रोटोनेफ्रेडिया पे ऐसे हेयर हेयर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं, ऐसे दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं। इसको बोलते हैं सोलैनोसिस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सोलैनोसिस्ट बोला जाता है, सोलैनोसिस्ट बोला जाता है। और जो इसकी ओपनिंग होती है वो कट क्यों जा रहा है यार, इसकी जो ओपनिंग होती है यहाँ पे, वो होती है नेफ्रेडियो फोर। तो नेफ्रेडियो फोर देखो यहाँ पे, और ये कहाँ पे जाके नेफ्रेडियो फोर मिल रही है, तो हमारा जो सेकेंडरी गिलबार की जो पाइप है उसी में जाके मिल जा रही है। देखो भाई, ये तो तुम हो गए। अब तुमसे पूछा जाएगा भाई गिल स्लिट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो बताओगे कि गिल, जैसे गिल स्लिट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ऐसे हमारी पाइपलाइन है, जो बीच के जो गैप है, गैप वगैरह है, इसको हम बोलते हैं गिल स्लिट। क्या बोलते हैं, गिल स्लिट बोला जाता है। तो गिल स्लिट हमारा कहाँ है, यहाँ पे। तो नेफ्रेडियो फोर तुमने देखा कहाँ पे, तो हमारा जो सेकेंडरी गिलबार है उसी के ऊपर हमारा रहता है प्रोटोनेफ्रेडिया। प्रोटोनेफ्रेडिया की ओपनिंग कहाँ पे होती है, तो नेफ्रेडियो फोर के थ्रू किसमें ओपन होती है, तो सेकेंडरी गिलबार में ओपन होती है। तो ठीक है, प्रोटोनेफ्रेडिया के ऊपर जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको बोलते हैं सर सोलेनोसिस्ट। और जो सर गिल स्लिट जो सेकेंडरी गिलबार है उसके बीच में जो स्पेसेस होते हैं, उस स्पेसेस को हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम गिल स्लिट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, गिल स्लिट बोला जाता है। इसको बोलोगे सर ये एंटीरियर रीजन है, और ये वाला रीजन जो है हमारा पोस्टीरियर रीजन। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर पता ही है, एक ऊपर एक नीचे। अब चलते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये है क्या, कैसे इसकी इसमें स्क्रीशन होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी गिलबार अल्टरनेट होगा, हाँ प्राइमरी और सेकेंडरी गिलबार अल्टरनेट होंगे, बिल्कुल। अल्टरनेट कहने का मतलब ये होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी गिलबार, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। देखो, जो सेकेंडरी गिलबार होगा ना, ऐसे जो सेकेंडरी गिलबार तुम्हें ऐसे दिख रहा है पाइप लाइन, तो उसमें जो एक बीच वाली लाइन है वो हमारी क्या है, प्राइमरी गिलबार है। क्या बोलोगे, प्राइमरी गिलबार, ये क्या है, प्राइमरी गिलबार है।
और जो ये पूरी मोटी वाली जो पाइप है वो हमारी क्या है, सेकेंडरी गिलबार। ये हमारी प्राइमरी है, और ये वाली जो मोटी वाली जो है, मोटी वाली पाइप है, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी गिलबार। सोलेनोसिस्ट कहाँ पे, तुमने ये भी देखा। तो तुमसे एक एक नंबर में इसमें से सवाल उठाते हैं कि चलो भाई बताओ कि प्रोटोनेफ्रेडिया है, उसके ऊपर जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो बताओगे सर सोलेनोसिस्ट बोला जाता है। फिर पूछते हैं क्वेश्चन में एक नंबर में कि जो प्रोटोनेफ्रेडिया होती है ये किसके थ्रू और कहाँ पे ओपन होती है, तो बताओगे नेफ्रेडियोफोर के थ्रू, और ये सेकेंडरी गिलबार में ओपन होते हैं, सेकेंडरी गिलबार में ओपन होते हैं। ठीक है। फिर बताओगे कि जो हमारा गन स्लिट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो बताओगे सेकेंडरी गिलबार और प्राइमरी गिलबार जो ये दोनों एक साथ है उसके बीच की जो स्पेसेस है वहां पे हमें क्या दिखती है, तो गिल स्लिट दिखती है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये फिगर कम से कम समझ में आ गया होगा। देखो फिर से जूम करते हैं इसको, देखो दिख रहा है स्ट्रक्चर, स्क्लेटल सिस्टम ऑफ एड, क्या टाइप कर रहे हो तुम, हाँ ठीक है गुड। मैंने ये बोला फिर से एक बार स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। हमारी जो होती है बीच वाले जो ये वाली लाइन है, ये हमारी क्या है कि सेकेंडरी गिलबार है जो तुम्हें यहाँ दिख रही है। इसके बीच में एक पतली लाइन जो दिख रही है वो हमारी क्या है, प्राइमरी गिलबार है। ये जो जो हमारे गिलबार है, इसी गिलबार के ऊपर हमारा क्या रहता है, थैला लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें दिखता है। वो किस तरह का दिखता है, थैला लाइक स्ट्रक्चर। इसी के ऊपर हमारा क्या रहता है, इसी के ऊपर जो थैला लाइक स्ट्रक्चर रहता है ऐसे करके, इस तरह का शेप में। मतलब ये ऐसे नहीं रहता एक्चुअली में, ये ऐसे रहता, दिखा रहे हैं, ऐसे रहता है, ऐसे करके रहता है। तो यहीं पे हमारा क्या रहता है कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं सोलेनोसिस्ट बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रेडिया या प्रिमिटिव सिंगल पोर बोल सकते हैं। और ये कहाँ पे ओपन होता है, तो गिलबार में ओपन होता है। तो किसके थ्रू ओपन होता है, तो नेफ्रेडियो फोर के थ्रू ओपन होता है, पोस्टीरियर एंड पे। इतना आप जान गए। तो लगभग कितने ढेर सारे गिल ऐसे ही जैसे क्या होते हैं प्रोटोनेफ्रेडिया, ढेर सारे प्रोटोनेफ्रेडिया जो हमारा गिल बार होगा उसी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। तो पोजीशन ऑफ नेफ्रेडिया सिचुएटेड इन फेरेंजियल वॉल, ये सारा चीज तुमने अपने यहाँ पे देख लिया। पेज नंबर 2 पे चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक एक करके। पहले स्ट्रक्चर को समझ लो इसको, उसके बाद लिखना तो बहुत ही आसान काम है इसका। अब उठाते हैं प्रोटोनेफ्रेडिया का स्ट्रक्चर। ये प्रोटोनेफ्रेडिया और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ सोलेनोसिस्ट इसलिए बता रहे हैं बच्चे क्योंकि ये फिगर बनाने के लिए आता है। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट फिगर बनाने के लिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फिगर को तो तुम लोग अंडर एस्टिमेट किए तो फिर अच्छे से चले जाओगे अंदर। फिगर बना दोगे तो नंबर मिल जाएगा पूरा का पूरा। और फिगर नहीं बनाए तो फिर समझ लेना तुम लोग खुद ही। क्योंकि भाई थियरी में तो देखो कुछ भी होगा तो एग्जामिनर 6 में तो 5 ही देगा, 4 ही देगा, पूरा कभी नहीं देगा वो। इलाहाबाद का ये रिकॉर्ड रहा है कि कभी पूरा नहीं दिया किसी को। तुम लोगों ने तो खुद ही देखा था, बीच में जो वो निकाले थे थर्ड ईयर वालों के लिए, कहा था कि हम 7% बढ़ाएंगे, लेकिन जिस सब्जेक्ट में जो या 33 नंबर का पेपर है, अगर 33 से 33 हो रहा है तो उसमें कुछ नहीं बढ़ाएंगे। पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 7% बढ़ाने के लिए बोले थे ना। छोड़ो, जो बातें वो उसकी बातें अलग है, जो हो गया हो गया। अब देखो ये हमारी क्या प्रोटोनेफ्रेडिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और प्रोटोनेफ्रेडिया में तुम्हें ये क्या दिख रहा है, ये सोलेनोसिस्ट है। तो इसका एक अलग स्ट्रक्चर इसके नीचे बना हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है। इसको हम, इसके अंदर फ्लेम सेल्स वगैरह पाए जाएंगे, ढेर सारे सेल्स पाए जाएंगे। तो इसको अलग एक तरह से अलग से एकदम डिटेल में देखेंगे। हमारा जो देखो ये प्रोटोनेफ्रेडिया किसके थ्रू ओपन होता है, तो नेफ्रेडियो फोर के थ्रू ओपन होता है, ये देख ही रहे हो आप। ये हमारा क्या होता है कि इस वाले जो रेंज को बोलते हैं, इस वाले हिस्से को बोलते हैं पोस्टीरियर हॉरिजेंटल लिम्ब। और ये वाला जो होता है वो हमारा क्या रहता है, पोस्टीरियर वेंट्रल लिम्ब। तो डिफाइन कर दोगे जब भी पोस्टीरियर नेफ्रेडियो फोर बताओगे तो कहोगे कि ये जो होता है इसके पैरेलल जो रन करता है, कौन सा गिलबार के ऐसे ऐसे भी है, तो इसके पैरेलल जो रन करता है वो कौन रन करता है, तो हॉरिजेंटल पोस्टीरियर हॉरिजेंटल लिम्ब। और ये जो हमारा वर्टिकल है, ऐसे वर्टिकल बता दोगे। और इसके जो परपेंडिकुलर कौन रन करता है, तो बताओगे पोस्टीरियर हॉरिजेंटल लिम्ब। भाई नहीं समझ रहे हो इसको। अब भाई गिलबार अगर एक ऐसे गिलबार भी तो रन कर रहा है, ऐसे भी रन कर रहा है। तो जो ये गिल बार और गिल जो हमारा सेकेंडरी गिल बार और प्राइमरी गिल बार है, तो ऐसे देखा जाए तो वर्टिकल तो ये भी है। तो बताओगे पोस्टीरियर वर्टिकल जो लिम्ब होता है प्रोटोनेफ्रीडिया का, बिल्कुल इसके पैरेलल रन करता है। और जो हमारी पोस्टीरियर हॉरिजेंटल होता है इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। वैसे ऐसे है तो परपेंडिकुलर तो है इस इससे। इतना ही सब जो हमारा हॉरिजेंटल है इतना हमारा वर्टिकल है। हचपच हो गया ना। इतना ऐसा अगर देखा जाए ऐसे करके, तो ये लोकेशन के हिसाब से आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है।
और कहाँ पे क्या है, तो साइड ब्रांचेस आपने देखा बिल्कुल, इसमें 3 याद रखने, एक सोलेनोसिस्ट इसके ऊपर रहता है, और दूसरा हमारे क्या होता है, ओपनिंग कहाँ से होती है, तो नेफ्रेडियो 4 के थ्रू। तो प्रोटोनेफ्रेडिया की ओपनिंग कहाँ होती है, नेफ्रेडियो 4 की, कहाँ पे, तो प्राइमरी गिलबार के अंदर। समझ गए, समझ गए बच्चा? मैसेज में टाइप करो चैट बॉक्स में। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोलेनोसिस्ट के अंदर। जो ऊपरी वाला हिस्सा तुम्हें दिख रहा था, वही हमारा क्या है, सोलेनोसिस्ट है। तो उसको देखो क्या है, सोलेनोसिस्ट है हमारा ये, जो तुम्हें ऐसे दिख रहा था, ऐसे 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 था, ये हमारा क्या था, सोलेनोसिस्ट था इसके अंदर। तो सोलेनोसिस्ट में देखो होता क्या है, जो ये वाइडर वाला पोर्शन है इसके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया में, तो ल्यूमन ऑफ साइड ब्रांच ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया, वॉल होती है ये वाली। वॉल के बाद क्या होती है कि ये हमारा जो सेल बॉडी है सोलेनोसिस्ट की, इसके अंदर न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के बाद ये बेसल बॉडी है, और इसी बेसल बॉडी में ऐसे ऐसे आपको फ्लैजुला दिखता है इसके अंदर। फ्लैजुला भी दिखेगा तुम्हें, सेल पूरी तरह से ये सेल लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें दिखेगा, और ये फ्लैजुला जो होता है ये बाहर निकालने का काम करता है। जो वेस्ट मटेरियल होगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, इसी जो सोलेनोसिस्ट है इसी के थ्रू बाहर जाते हैं। क्लियर है? चैट बॉक्स में टाइप करेंगे कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ भाई। ठीक है, अब देखो एक्सक्रीटरी, अब तुमने जो देखा है बस उसको चुपचाप से मतलब जो भी तुमने देखा फिगर में, मेन तुम्हें हमें फिगर बताना था कि कहाँ पे ओपनिंग हो रही है, किसके ऊपर क्या है, और सोलेनोसिस्ट कहाँ पे, प्रोटोनेफ्रिडिया किसको बोलते हैं, नेफ्रेडियो 4 की ओपनिंग कहाँ है, प्राइमरी गिलबार किसे कहते हैं, सेकेंडरी गिलबार किसे कहते हैं, इतना जानने के बाद अब बस इसको एक्सप्लेन कर डालो। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एम्फियोक्सिस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पेयर्ड नेफ्रेडिया। तो पेयर्ड नेफ्रेडिया आपने देखा, तो नेफ्रेडिया इसके अंदर थी, दैट शो द नंबर ऑफ सिमिलर विथ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेट। तो जहां पे नेफ्रेडिया होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा इसका, तो बताओगे नेफ्रेडिया होती है। तो वर्टिब्रेट्स में जो आपको जब पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, हमारे यहाँ में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, कौन सा है, टाइप करो चैट बॉक्स में। तो उसी तरह से वर्टिब्रेट में हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, नेफ्रेडिया होता है। फिर उसके बाद देखो क्या होता है, विच हैव मेसोडर्मल किडनी। तो इसके पास, हमारे पास जो किडनी होती है वो तो किडनी तो जानते हो, लेकिन इसके पास जो होती है वो मेसोडर्मल किडनी होती है। ठीक है, जिसके पास जो भी एक्सक्रीशन ऑर्गन जितने वर्टिब्रेट में होते हैं वो क्या होते हैं कि नेफ्रेडिया से होते हैं कुछ के, while the protonephridia are the ectodermal in origin that is similar to the nephridia of polychaeta of annelida। सोलेनोसिस्ट एक बार बता दीजिए। देखो भाई सोलेनोसिस्ट देखो, सोलेनोसिस्ट कहाँ पे होता है, तो प्रोटोनेफ्रेडिया जो हमारा स्क्रीटरी ऑर्गन है, इसको बोल रहे हैं ना स्क्रीटरी ऑर्गन हमारा, तो इसके ऊपर जो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है ऐसे ऐसे करके, यही हमारा क्या है, सोलेनोसिस्ट है। सोलेनोसिस्ट करेगा कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करने का काम करेगा। देखो भाई कहाँ गया, नीचे है। तो वही सोलेनोसिस्ट का स्ट्रक्चर बताया है कि इसकी जो बॉडी होती है, यहाँ पे सेल बॉडी ऑफ, ये हमारी सेल बॉडी है सोलेनोसिस्ट की, उसी सेल ऊपरे वाले हिस्से पे टेल वाले पोर्शन पे न्यूक्लियस होता है, उसी न्यूक्लियस के अंदर जो बेसल बॉडी होता है, उसी बेसल बॉडी में हमारा ऐसे ऐसे फ्लैजुलम प्रेजेंट होता है, जो ऐसे ऐसे बार बार ऐसे होता है, घूमता रहता है। बाद में देखोगे इसके जो फंक्शनिंग में, तो ऐसे ऐसे बार में आप ऐसे 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 ये मूव करता रहता है, इसी वजह से सारी फंक्शन को परफॉर्म करता है वो। ये हमारी क्या साइड वॉल है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो देख लिए। अब देखो, तो मैंने क्या बताया कि इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन एम्फियोक्सिस में कौन सा आता है, तो नेफ्रेडिया होता है। तो इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन सा है, तो प्रोटोनेफ्रेडिया है। ठीक है, इसकी ओरिजिन कहाँ से, तो एक्टोडर्मल से ओरिजिन है इसकी, और ये लगभग किससे, तो पॉलीचिएटा जो इसका जो स्पीसीज है एनिलिडा का, उससे लगभग ये मिलता जुलता है। अब देखो, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन इन एम्फियोक्सिस हैव बीन परफॉर्म एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो कौन कौन से ऑर्गन को ये परफॉर्म करते हैं, वो चार चार नाम बेसिकली तुम्हें इसमें याद रखने, कौन कौन से, देखो चार नाम, ये ब्राउन फनल और रीनल पेपिला इसके अंदर पाए जाएंगे। देखो, the different types of organ in the amphioxis has been performed excretory function, these are protonephridia, एक पहला। एक हमारा होता है हेड सैक नेफ्रिडियम,
तीसरा हमारा जो होता है वो ब्राउन फनल, और चौथा हमारा क्या होता है रीनल पैपिला। क्या होती है, कौन कौन सी चार जो फंक्शन करती है एक्सक्रीटरी के लिए, तो प्रोटोनेफ्रिडिया, हैडसेक नेफ्रिडियम, ब्राउन फनल और हमारा रीनल पैपिला। इस नाम को याद रखेंगे, चार ये जो होते हैं ये बेसिक परफॉर्म करते हैं इस स्ट्रक्चर में। अभी हम बताएंगे हेडसेक नेफ्रेडियम किसको बोलते हैं, ब्राउन फनल किसको बोलते हैं, और रीनल पैपिला क्या करते हैं। इस चार पोर्शन में तुम्हें क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देना है। तो अब प्रोटोनेफ्रिडिया को एक्सप्लेन कर दो, फिर हेडसेक नेफ्रिडियो को एक्सप्लेन कर दो, फिर ब्राउन फनल को, फिर रीनल पैपिला को, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया के बारे में। तो हम बताया कि प्रोटोनेफ्रिडिया हमारा क्या है, एक नेफ्रिडिया हमारा होता है स्क्रीटरी ऑर्गन मेल होता है इसका। तो प्रोटोनेफ्रिडिया, द प्रोटोनेफ्रिडिया ऑफ एम्फिऑक्सिस आर सिंपली क्लोज। और बाकी लोगों में जो स्क्रीटरी ऑर्गन होता है जैसे कॉकरोच वगैरह में ये ओपन टाइप के होते हैं। तो इसमें जो प्रोटोनेफ्रिडिया जो होती है एम्फिऑक्सिस की, वो जो क्लोज होती है सिंपल, और सिलिएटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब सिलिएटेड होगा, सिलिएटेड सैक लाइक एंड थिन वॉल टिब्यूल्स इसके अंदर पाई जाती हैं। तो प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर छोटे छोटे माइन्यूट टिब्यूल्स मिलेंगी आपको। सीलिया जो होती है, जो इसकी जो मसल्स की जो वॉल होती है सिलिएटेड होती है, सीरियल लाइक प्रोजेक्शन उसके अंदर पाया जाएगा। लगभग 90 से 100 पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट। तो जो ये छोटे छोटे तुम्हें ऐसे ऐसे दिख रहे थे प्राइमरी गिलबार के ऊपर, यहाँ पे कितने पेयर के पाए जाएंगे, तो बताओगे 90 से 100 पेयर की प्रोटोनेफ्रिडिया पाई जाएगी, किसके अंदर, इसी के अंदर। तो ये छोटा छोटा पाया जाएगा, किस पे रहेगा, तो प्राइमरी गिलबार के ऊपर रिप्रेजेंट रहेगा। ठीक है। सेगमेंटली डॉर्सली लेटरल एंड फेरेंजियल वॉल ऑन अबव ऑफ ईच गिल स्लिट। तो वही बता रहा है कि फेरेंजियल वॉल जो होता है, जो उसके जो गिल स्लिट है उसी के ऊपर ये 90 से 100 पेयर की प्रोटोनेफ्रिडिया उसी के ऊपर लगी रहेंगी, दोनों साइड से। आइदर साइड बोला गया मतलब ये तुम्हारा इधर से बोला गया ऊपर वाले हिस्से से, तो पीछे नीचे वाले हिस्से से भी इसी तरह की एक और अटैच रहेगी। अब कैसे बताए तुमको, कि मतलब एक लकड़ी ले लो, उस लकड़ी से इधर से भी अटैच कर दो, उधर से भी अटैच कर दो, तो दोनों साइड से। तो वही बोल रहा है कि जो गिल स्लिट के ऊपर जो होंगे, जो हमारी जो प्रोटोनेफ्रिडिया होगी, वो दोनों साइड से, मतलब आइदर साइड से, दोनों साइड से वो क्या रहेंगे, इसी से अटैच रहेंगे। ईच प्रोटोनेफ्रिडियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू द स्मॉल अपर पोस्टीरियर हॉरिजेंटली। तो आप देखे थे ऐसे था, तो ये टेढ़ा वाला हॉरिजेंटल था और ये हमारा वर्टिकल था। तो यही बोल रहा है कि ईच पोस्टीरियर, जो तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि ईच पोस्टीरियर लिम्ब इज डिफरेंशिएटेड इनटू, मतलब दो पार्ट में। दो स्मॉल वाला जो अपर वाला पोर्शन है उसको पोस्टीरियर, जो छोटा वाला, जो ये छोटा सा टेढ़ा वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, अपर पोस्टीरियर हॉरिजेंटल लिम्ब। और जो ये बड़ा वाला पोर्शन जो इधर के इसके पैरेलल जो होता है, इसके पैरेलल जो रन करता है, उसको बोलते हैं कि द लॉन्ग लोअर एंटीरियर वेंट्रल लिम्ब। तो जो बड़ा वाला पोर्शन था वो कौन सा था, लॉन्ग एंटीरियर वेंट्रिकल लिम्ब। वेंट्रल या वेंट्रिकल जो लिम्ब होती है, वेंट्रिकल बोल रहा हूँ यार, वर्टिकल लिम्ब ये थी ना। देखो मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, इसमें देखो ये जो ऐसे स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा था ऐसे करके, तो ये वाला जो पोर्शन मैं बताया था ऐसे करके जो, और ये हमारा रहता है इसके पैरेलल, तो ये वाला जो लंबा वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं एंटीरियर, ये वर्टिकल लिम्ब है। तो वो इसके वर्टिकल किसके है, तो ये हमारा जो प्राइमरी गिल्बार है इसकी वर्टिकल, तो ये लंबा होता है। तो मैंने बोला था ना तुमको दो पार्ट में इसी को बता देना है कि भाई प्रोटोनेफ्रिडियम के ऊपर सोलेनोसिस्ट होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया गिल के ऊपर या गिलबार के ऊपर, प्राइमरी गिलबार के ऊपर 100 से 90 पेयर में अटैच रहते हैं दोनों साइड से, ये बोल सकते हो। फिर बोलोगे कि भाई ईच प्रोटोनेफ्रिडियम डिफरेंशिएटेड स्मॉल पोस्टीरियर होता है, स्मॉल पोस्टीरियर हॉरिजेंटल भी होता है, ये छोटा वाला हिस्सा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और बाकी वाले को हम बोलते हैं एंटीरियर, एंटीरियर वर्टिकल लिम्ब बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर होगा ये। फिर उसके अंदर पे चलते हैं कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो अब उसके अंदर जो भी सोलेनोसिस्ट फ्लेम सेल है उसको एक्सप्लेन कर दो, तो फिर बताएगा कि द वर्टिकल लिम्ब रन पोस्टीरियर टू द प्राइमरी गिलबार एंड टर्मिनेटेड बाइंडली। तो वही बोल रहा है कि वर्टिकल जो लिम्ब थी, जो ये वाली टेढ़ी वाली पोर्शन, ये प्राइमरी गिलबार है उसी के पैरेलल ये रन करती है। फिर द हॉरिजेंटल लिम्ब ओपन इनटू द आर्टरियल कैविटी। तो जो आर्टरी जो हमारा होता है वो आर्टरियल कैविटी में ओपन होती है, और आर्टरियल कैविटी में ओपन होती है किसके थ्रू, तो नेफ्रेडियोफोर के थ्रू। और ये आर्टरियोफोर ये जो बोल रहा है आर्टरियल कैविटी, ये आर्टरियल कैविटी कहाँ पे होती है, तो प्राइमरी गिलबार के अंदर। तो कभी भी पूछा गया एक एक नंबर में कि ये जो हमारा जो ये वाला टेढ़ा वाला पोर्शन है, ये टेढ़ा वाला पोर्शन है जहाँ पे क्या हमारा नेफ्रेडियोफोर, ये कहाँ पे होता है, तो गिलबार के अंदर, जो हमारा आर्टियल कैविटी होता है उसी के अंदर ये हमारा ओपन होता है। अब अंदर की बात करेंगे, चलो देखो, विच इज सिचुएटेड अगेंस्ट द सेकेंडरी गिलबार। तो वही चीज बोला मैंने
The numerous short branches arises from the side of the body of nephridium and each short branch consists of numerous fine tubules, flame cell। तो वही चीज बात कर रहा है कि जो इसकी जो बॉडी होती है इसके ऊपर छोटे छोटे ब्रांचेस दिखते हैं जिसको हम सोलेनोसिस्ट बोलते हैं। तो इसको अभी सोलेनोसिस्ट बोल नहीं रहा, वो बता रहा है कि छोटे छोटे ब्रांचेस निकले रहते हैं और छोटे छोटे एकदम फाइन फाइन जो होती है इसके अंदर फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। और कितने लगभग 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 ये उसी को सोलेनोसिस्ट को हम फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। So about 500 flame cells or solenocyst cell are found in the single nephridium। तो एक नेफ्रेडियम में लगभग 500 से ज्यादा फ्लेम सेल। तो सोलेनोसिस्ट को जब दूसरा नाम पूछा जाएगा व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ सोलेनोसिस्ट, तो बताओगे फ्लेम सेल। तो ये जो हमें जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा था ऐसे ऐसे जो दिख रहा था इसके ऊपर ये जो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके ऐसे ऐसे था, तो हमारे ये क्या होता है कि सोलेनोसिस्ट बोलोगे या फ्लेम सेल्स बोलो जाओगे। तो ये ढेर सारे न्यूमरस ब्रांचेस होती हैं फाइन, और लगभग ये 500 वगैरह 500 से ज्यादा फ्लेम सेल्स होते हैं इसके ऊपर अटैच रहते हैं एक सिंगल नेफ्रेडियम में। तो इस तरह के तो कई ठो स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे करके ढेर सारे स्ट्रक्चर हैं, तो वही चीज बोलना। अब देखो जो दिखा था वही लिखना था भाई, ठीक है। सोलेनोसिस्ट सेल आर फाउंड इन द सिंगल नेफ्रेडियम, फिर हो गया यहाँ तक। ईच सोलेनोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लॉन्ग फ्लैजेलम विच इज वाइब्रेट in the tubule of solenocyst and drive the excretory fluid into the body of nephridium। इस सोलेनोसिस्ट का काम क्या है, तो मैं बताया था कि ये फ्लैजेलम, ये क्या होता है फ्लैजेलर, उसके अंदर फ्लैजेलल था ऐसे, जब इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा था तो आपके इसके अंदर ये जो सेल्स वगैरह थे उसके अंदर ऐसे फ्लैजेला प्रेजेंट था। तो ये क्या करते हैं कि ऐसे 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 मूव करते हैं, और ये क्या करते हैं कि जो भी एक्सक्रीटरी फ्लूइड होता है बॉडी में वो इसको ड्राइव करने का काम करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं यहाँ से। अब देखो एक्सक्रीशन होता कैसे है इसके अंदर, तो उसके बारे में छोटा सा डिस्कस कर लो। द एक्सक्रीशन अकर बाय द सिंपल डिफ्यूजन, द नाइट्रोजिनस आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द ब्लड एंड सिलोमिक फ्लूइड बाय सिलेनोसिस। तो जो एक्सक्रीशन होगा वो सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, दो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इज इट आई एम राइट। and the nitrogenous waste are eliminated from the blood and coelomic fluid by selenosis। तो जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा वो कहाँ से एलिमिनेट होगा, तो किसके थ्रू एलिमिनेट होगा, तो मैंने पहले ही बताया था सेलेनोसिस, या इसका दूसरा नाम हमारा क्या है फ्लेम सेल्स। एंड डिस्चार्ज इनटू द आर्टेरियल कैविटी बाय द, तो ये फ्लेम सेल्स जो होता है फ्लेम सेल्स के थ्रू जाता है, और ये कहाँ पे जाता है तो नेफ्रेडियोफोर के थ्रू आर्टेरियल कैविटी के अंदर चला जाता है। और आर्टेरियल कैविटी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये सेकेंडरी गिलबार या प्राइमरी गिलबार है, इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड देन पासेस आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द आर्टरी फोर विथ आउट गोइंग वाटर करंट। और फिर आर्टरी फोर जो होता है उसी के थ्रू जब वाटर करंट जो बाहर निकलता रहता है पानी, उसी के थ्रू हमारा जो वेस्ट मटेरियल है आर्टरी फोर के थ्रू। जब हम स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर देख रहे थे तो यहाँ पे हमारा आर्टरी फोर था और यहाँ पे एनस था, तो वाटर करंट जो होता है उसी के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। एनस से तो बाकी वेस्ट मटेरियल निकलेगा। अब बात करते हैं हेडसेक नेफ्रिडियम। हेडसेक नेफ्रिडियम की बात करते हैं तो हेडसेक नेफ्रिडियम क्या है, हेडसेक नेफ्रिडियम इट इज द सिंगल लॉन्ग स्ट्रेट प्रोटोनेफ्रिडियम। एक सिंगल बोलते हैं उसी को हेडसेक नेफ्रिडियम बोलते हैं। तो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो रूट ऑफ वेलम स्लाइटली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रल टू द नोटोकॉर्ड। तो ये नोटोकॉर्ड जो पहला स्ट्रक्चर देखोगे वहीं पे ये प्रेजेंट रहता है। जैसे प्रोटोनेफ्रिडियम वहां पे मैंने दिखाया था, प्रोटोनेफ्रिडिया कहाँ पे प्रेजेंट है, सारा चीज वहां पे दिखाया था, एक्सेप्ट ओनली द लार्ज इन साइज। इट्स एंटीरियर ब्लाइंड एंड इज सिचुएटेड जस्ट फ्रंट ऑफ हेडसेक पीट। इसके ऊपर एक हेडसेक पीट होता है, उसी के जस्ट सामने ये प्रेजेंट रहता है। बट द पोस्टीरियर एंड ओपन इनटू द प्री ब्रैंकियल सैक ऑफ फेरिंग्स। तो इनके अंदर जो अंदर की बात हो रही है, जो फेरिंग्स होता है उसी के अंदर जो होता है हेडसेक पीट जो होता है वो ओपन होता है। किसके थ्रू, तो प्री ब्रैंकियल सैक के थ्रू, फेरिंग्स के अंदर। अब देखो इट सरफेस इज कवर्ड बाय द नंबर ऑफ सोलेनोसिस्ट एंड ईच सोलेनोसिस्ट इज सराउंडेड बाय द स्मॉल सिलोमिक सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड एक्सट्रैक्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो फिर से वही बात कर रहा है कि उसके अंदर जो होता है सिलोमिक सोलेनोसिस्ट होता है। इस सोलेनोसिस्ट क्या करता है कि उसको इकट्ठा करता है और उसको एक्सट्रैक्ट करता है नाइट्रोजिनस वेस्ट को और बाहर भेजने का काम करता है। अब छोटे से लाइन में आप ब्राउन फनल को डिफाइन कर देना कि व्हाट इज ब्राउन फनल और रीनल पेपिला। अब देख लो इसको, ब्राउन फनल क्या होता है, a pair of sac like brown funnel are situated dorsally upon
एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द फेरिंग्स। तो ये अंदर जो होता है, जो हमारी प्रोटोनेफ्रिडिया है, जो बाकी जो इसका स्ट्रक्चर है हमारा किसका, जो आपने जो स्ट्रक्चर देखा था नॉर्मली, उसके अंदर जो होती है हमारी फायरिंग्स होती है, उसी फायरिंग्स के अंदर जो हमारे क्या होता है कि ब्राउन फनल प्रेजेंट होता है। वो ब्राउन फनल में क्या होता है कि वहीं मतलब लोकेशन पूछेगा वेयर इज द ब्राउन फनल इज सिचुएटेड, तो बताओगे द पोस्टीरियर एंड ऑफ द फायरिंग्स में बताओगे। वन ऑन द आइदर साइड देयर नैरो एंटीरियर एंड ऑफ ईच फनल ओपन इनटू द डॉर्सल सिलोमिक। तो इसके अंदर जो जो नैरो एंटीरियर जो एंड होती है इसके अंदर, किसके अंदर, फायरिंग्स के अंदर, उसी के अंदर हमारा ब्राउन फनल प्रेजेंट होता है। तो जो इसके जो डॉर्सल सिलोमिक कोरल्स होते हैं, जो साइड वॉल जो प्रेजेंट होती है या बॉर्डर जो एंड होती है इसकी, वहीं पे जाके ओपन होता है आर्ट्रियम के अंदर, और आर्ट्रियम में जैसे ओपन करता है ये स्क्रूटरी का फंक्शन वहां पे परफॉर्म करने लगता है। अब देखो रीनल पेपिला क्या करता है, रीनल पेपिला क्या है, सम ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ आर्ट्रियल कैविटी। तो जो फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स उसके अंदर, तो जो आर्ट्रियल कैविटी है, तो आर्ट्रियल कैविटी कहाँ पे है, तो आपको बताया था कि प्राइमरी गिलबार के अंदर जो हमारा फेरिंग्स है उसके अंदर हमारा क्या है, आर्ट्रियम है, और हमारा क्या आर्ट्रियल कैविटी है। उस आर्ट्रियल कैविटी का जो फ्लोर है, मतलब जो सरफेस बोलोगे, तो सम ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ आर्ट्रियल कैविटी फ्रॉम द रीनल पेपिला विच इज प्रोबेबली हेल्प इन स्क्रूटरी फंक्शन। तो छोटा छोटा लाइन, छोटे छोटे बारे उसके बारे में लिख दो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटोनेफ्रिडिया को एक्सप्लेन करना। प्रोटोनेफ्रिडिया को एक्सप्लेन कर दो, टॉपिक तुम्हारा खत्म हो जाएगा। स्क्रूटरी ऑर्गन इतना छोटा सा टॉपिक था, बस छोटा छोटा उसके बारे में लिख दो, फिगर बना दो अच्छे से, नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तुम लोग लीव कर सकते हो। मेन इसमें पॉइंट क्या है, पहला इसका स्ट्रक्चर बनाना है स्क्रूटरी ऑर्गन का, फिर उसके बाद प्रोटोनेफ्रिडिया का स्ट्रक्चर बनाना, फिर उसके बाद सेलेनोसिस्ट का स्ट्रक्चर बनाना, फिर प्रोटोनेफ्रिडिया को एक्सप्लेन, पहले बताना कि कितने पार्ट में स्क्रूटरी परफॉर्म करता है, तो पहले बताओगे प्रोटोनेफ्रिडिया, हेडसेक प्रोटोनेफ्रिडिया, फिर बताओगे क्या, प्रीनल पेपिला, पेपिला के बाद बताओगे, उसके बाद प्रोटोनेफ्रिडिया को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, प्रोटोनेफ्रिडिया में जो जो देखा वो एक्सप्लेन कर दो, प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर जो जो सेलेनोसिस सेल है उसको एक्सप्लेन कर दो, फिर सोलेनोसिस्ट को एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद रीनल पेपिला के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो कि हमारा ये यही बाहर करने का काम करता है। आर्ट्रियल कैविटी, आर्ट्रियल जो हमारी कैविटी है उसके अंदर जो फ्लोर है उसी के ऊपर हमारा रीनल पेपिला प्रेजेंट होता है। ये जो हमारा जो भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर करने का काम करेगा। तो छोटा छोटा पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दो, लेकिन सबसे बढ़िया से एक्सप्लेन करना क्या, प्रोटोनेफ्रिडिया को ध्यान रखना। ठीक है, हम लोग लीव कर सकते हो, नोट्स हम भेज दे रहे हैं ग्रुप में।